नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज की ये विशेष चर्चा जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाली है। लगातार संसद में इसको लेकर चर्चा हो रही थी, ये बिल कब आएगा, कैसे आएगा और कितने जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो इसके विरोध में खड़े होने वाले हैं और कितने इसके समर्थन में, ये जानने की लालसा सभी लोगों में थी। और अब ये लालसा जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि 269 वोट जो हैं वो इसके समर्थन में पड़े हैं और 198 वोट जो हैं वो इसके विरोध में पड़े हैं। कुछ जो सांसद हैं उनका कहना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट नहीं देंगे, वहीं पर कुछ ऐसे सांसद हैं जो कि इस चीज को लेकर अपनी हामी भर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट नहीं देना चाहते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप पर्ची भी डाल सकते हैं, पर्ची देकर भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वोट देना तो अनिवार्य है। और जब तक वोट देंगे नहीं तब तक बात बनेगी कैसे। तो आज की खास चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही होने वाली है। देश भर में 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा और वो 5 साल में होने वाला एक चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और साथ ही इसको लेकर कितनी चिंता बढ़ सकती है, इस पूरी रिपोर्ट में आगे बढ़कर देखते हैं। साथ ही इसे लोकसभा में भी स्वीकार्यता मिल चुकी है। चलिए आपको खबर की तरफ लेकर चलते हैं। एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश कर दिया गया है, साथ ही इसे लोकसभा में भी स्वीकार्यता मिल चुकी है। बिल के समर्थन में 269 वोट डाले गए हैं, वहीं इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। अब इस बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाने वाला है। मंगलवार को ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बिल को पेश किया। खास बात यह है कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ये डिवीजन हुआ। मेघवाल ने मंगलवार को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान यानी कि 229वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा या पारित होने को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पहले कहा था कि इस बिल को बहस के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट के पास एक देश एक चुनाव आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर हर स्तर पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में एक पदाधिकारी ने सोमवार को कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। यहां भी ईवीएम को लेकर आपत्ति जताई गई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर आपत्ति जताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 269 जो सांसद हैं वो पक्ष में खड़े हैं और 198 इसके विरोध में खड़े हैं। खास बात यह है कि संसद में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पर्ची दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर मतदान पर आपत्ति है तो पर्ची दे दो, जो पहले चला करता था वही वापस से पर्ची के द्वारा आप वोटिंग कर दीजिए। और गृह मंत्री का समर्थन करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यही आलाप दिए कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम नहीं अपनाना चाहते यानी कि ईवीएम के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट नहीं देना चाहते तो आप पर्ची दीजिए, लेकिन आपको वोट तो देना पड़ेगा, चाहे समर्थन में खड़े होइए या फिर विरोध में। बहरहाल चर्चा के लिए अब और भी समय दिया जाएगा। ये नहीं है कि इस पर आज कहा और तुरंत के तुरंत आपको वोट देना है। शाह के अलावा बिरला ने भी बिल पर विस्तार से चर्चा की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने कहा कि जेपीसी के समय विस्तार से चर्चा होगी और सभी दलों के सदस्य वहां पर मौजूद होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बिल आने पर चर्चा के लिए पूरा समय मिलेगा। सदस्य जितना समय चाहते हैं, जितनी लंबी चर्चा चाहते हैं, उन्हें उतनी लंबी चर्चा के लिए समय दिया जाएगा।
अब आपका क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके अपने कुछ नुकसान हैं तो अपने ही कुछ फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे और नफ़ा अगर दोनों को आप तोल के बात करेंगे तो अपने कमेंट में, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेशनल खबर, सब पर नजर।